नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। आजमगढ़ के विधान परिषद सदस्य नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेबुनियाद व फर्जी आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि इनके पास 100 बीघा जमीन है, जबकि मेरे पास महज 6 बीघा जमीन है। जब से मैं सदस्य विधान परिषद हुआ तब से आज तक 1 बिस्वा जमीन बेचकर 1 बिस्वा जमीन खरीदा। उसमें भी आधा बिस्वा जमीन का पैसा 15 वर्ष पहले दिया गया था और मकान बन चुका था, लेकिन रजिस्ट्री अब जाकर हुई है। उन्होंने कहा कि विरोधियों का कहना है कि इन्होंने अराजी नंबर 25 पोखरी में मकान बनाया है, जबकि मेरा मकान 4 वर्ष पूर्व का है और विपक्षी के ही पिता द्वारा 12 बिस्वा जमीन रजिस्ट्री की गई थी, उसमें मकान बना है। या आरोप कि मेहनगर स्थित स्कूल इन्होंने ग्राम सभा में बनवाया, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने राम प्रताप सिंह से 1 बीघा 6 बिस्वा जमीन का बैनामा 15 वर्ष पूर्व संस्था के नाम पर करवाया था और उसमें विद्यालय बना है। यदि उसमें कोई ग्राम सभा की भूमि है तो नकल खतौनी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का यह आरोप गलत है कि मैंने पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया है, जबकि तहसीलदार, एसडीएम व राजस्व निरीक्षक मेहनगर द्वारा जियो टैग से जाँच की गई तो पत्थर अपनी जगह पर यथावत मिला। विपक्षियों का यह आरोप भी बेबुनियाद है कि वह 1 बिस्वा लिखवाते हैं और 10 बिस्वा कब्जा करते हैं। मैंने वर्ष 1991 में अराजी नंबर 419 की 150 कड़ी जमीन बैनामा कराई थी और मात्र 100 कड़ी जमीन पर ही मेरा कब्जा है। आरोपी का चेक मेरे बगल के गाटा संख्या 490 में है, जो खतौनी में दर्ज रकबे से मौके पर काफी अधिक है। इसकी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी मेहनगर द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही विपक्षियों का यह आरोप है कि मेरे द्वारा 1 फीट मोटा शीशम का पेड़ काटकर अपने घर के सामने गाड़ दिया गया, जो हास्यास्पद है। क्या वह पेड़ सोने चांदी का है जिसे गाड़ कर सुरक्षित रखा जा सकता है, जो पेड़ राममिलन के पिता चंद्रमा द्वारा लगाया गया था? इस तरह से सारे आरोप निराधार हैं। लगभग 75 प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, राज्यपाल महोदय व मुख्यमंत्री को इन लोगों द्वारा दिया गया है, जिस पर मुकामी थाने व राजस्व विभाग की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद व मनगढ़ंत हैं। 9 जून को मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है दफ्ती पर जो है अभद्र चीज़ों को लिख करके मेरी ख्याति को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है मुझको समाज में अपमानित करने की गरज से जो है कलेक्ट्री कचहरी में और खरियानी से लेकर के कलेक्ट्री कचहरी में जो है उस पोस्टर को उन्होंने दिखाया। उस पोस्टर में लिखा था कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया, लाल बिहारी यादव चोर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाल बिहारी यादव चोर है, सबके घर चोरी डकैती करने जाता है, तो लाल बिहारी यादव के खिलाफ कितने थानों में एफआईआर दर्ज है चोरी का, डकैती का? और कह रहा है कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया। मैं जब से एमएलसी बना दिसंबर 2020 में, तो मेरे पास जो है 10 बीघे ज़मीन मेरे नाम थी। 10 बीघे ज़मीन में से मैंने 4 बीघा ज़मीन अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया उसकी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो 6 बीघा मेरे पास ज़मीन बची है। और मैं अपने पूरे एमएलसी के कार्यकाल में 14 कड़ी करके 1 बिस्सा ज़मीन बैनामा लिया और 1 बिस्सा ज़मीन हमने बैनामा अपनी दूसरे को किया। 1 बिस्सा ज़मीन खरीदा और 1 बिस्सा ज़मीन बेचा। अब मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ, आप लोग स्वयं जो है उसको बता सकते हैं कि जब से मैं एमएलसी हुआ, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कि 1 बिस्सा ज़मीन खरीदा और 1 बिस्सा ज़मीन अपनी बेचा। और उसमें भी आधा बिस्सा जो ज़मीन थी, जो खरिहानी मौजे में थी 14 कड़ी, उसको मैंने
उसका पैसा हमने 15-20 साल पहले दे दिया था, रजिस्ट्री नहीं कराया था क्योंकि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन थी। परमिशन जब कराया है इस समय तो उसका बैनामा कराया। तो मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ। बताता है कि इनके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो ज़मीन 100 बीघा है तो उसकी खतौनी तो दिखाओ कि कहाँ 100 बीघा ज़मीन है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 6 बीघा ज़मीन है, वो कह रहा है कि हमारे पास 100 बीघा, इनके पास 100 बीघा ज़मीन है। वो कहता है कि इनका जो मेहनगर में स्कूल है वह ग्राम समाज में बना है। मेहनगर का स्कूल हमने जो है राम प्रताप सिंह से जो है 1 बीघा 8 हिस्सा ज़मीन को बैनामा लिया, आज के 15 साल पहले करीब। और उस बैनामे की ज़मीन में जो है वो हमारा स्कूल है। उसमें एक सिद्धू पासी का लड़का है, वो कहता है कि हमारा पट्टा है। आप बताइए कि भूमधरी का पट्टा होता है कि गांव समाज का पट्टा होता है? ये कहते हैं सब जो है, ये अधिकार सेना वाले जो है ये फर्जीवाड़े वाले हैं सब। इनके रजिस्ट्रेशन का मैं इनको हाई कोर्ट से नोटिस दूंगा जो है, ये अपना रजिस्ट्रेशन दिखावें इनको, कौन सा इनका रजिस्ट्रेशन है और किस तरह से इन्होंने लिखा जो है मेरे खिलाफ़ कि ये जो है 2 हिस्सा ज़मीन दिखाते हैं और 10 हिस्सा कब्जा करते हैं। मैंने 91 में जो ज़मीन जिसका विवाद जो है राम मिलन यादव दिखा रहा है, 5.5 हिस्सा का बैनामा है। 5.5 हिस्सा के बैनामा में मैं जो है 3 हिस्से से कम ज़मीन में मैं काबिज हूँ। अपनी बैनामा की पूरी रकबे पर भी मैं काबिज नहीं हूँ। मैंने छोड़ दिया, अगल बगल जो भी था मैंने छोड़ करके 3 हिस्से से कम में मैं काबिज हो गया। आखिर क्या कारण था कि इतने काम 2 चकदार हैं एक जो है चकआउट वाला है, इसके बाद सड़क है, एक कड़ी वहाँ जीएस नहीं है। तो इस तरह से जितना वो फ्रॉड की एप्लीकेशन देता है सबकी जांच करके रिपोर्ट देते देते मैं समझता हूँ कि तहसील वाले तो थक ही गए। अब वो आया है जिला पर, यहाँ भी एप्लीकेशनें देते रहता था, एडीएम को देता रहता था, अभी डीएम साहब को दिया था। तो डीएम साहब को जो एप्लीकेशन दिया था तो उन्होंने एक कमेटी बनाया था डीएम साहब ने कि पीडब्ल्यूडी, राजस्व और रजिस्ट्री विभाग, उसने ये भी कहा कि इन्होंने जो रजिस्ट्री कराया था उसमें स्टैम्प कमी चोरी किया है। तो उन्होंने लिखा कि सब रजिस्ट्रार में नगर, एसडीएम में नगर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर तीनों लोग मिल करके रिपोर्ट देंगे। तो रजिस्ट्री दफ्तर ने अपनी जांच किया, उसने रिपोर्ट में लिखा कि इनका जो बैनामा इन्होंने कराया था उसमें 1 रुपये की स्टैम्प कमी नहीं। वह रिपोर्ट चली गई, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट चली गई, राजस्व की रिपोर्ट चली गई। अभी मैं समझ रहा हूँ कि यह 15 दिन का वाक़या है। 15 दिन का वाक़या है कि सारी रिपोर्ट जो है संयुक्त रूप से डीएम महोदय के यहाँ चली गई और पत्रावली मैं समझता हूँ कि निक्षेपित भी हो गई होगी। तब तक फिर जो है 10 लोगों को जुटाया, कुछ मेहनगर से, कुछ गौरा से, तो कुछ रिश्तेदारों से बुला करके जो है, गांव का कोई आदमी हो बता दे हमें, और आजी नंबर और रकबा सहित बता दे कि 1 एकड़ी ज़मीन फला कड़ी का इन्होंने कब्जा किया है। जो 1 एकड़ी की बात कर रहा हूँ। ये राजनीतिक विद्वेष से जो छोट भैया नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सब जो है उसको दिन रात बताते हैं। हाई कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग छवि खराब करने के लिए जो है उसको रूलिंग बताते हैं, जो खुद जो है हाई स्कूल इंटर पास नहीं है और मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ, वो कानून बताते हैं उसको, जो है उस कानून को लेकर के दौड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ा हादसा जो है गुजरात में हो गया, जिससे पूरा देश मर्माहत है। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और नेता विरोधी दल की तरफ से उस हादसे में मृतक जो लोग हैं उनके परिवारों को ईश्वर जो है उनकी शक्ति को, सहन शक्ति को बढ़ावें ताकि उनको सहन की क्षमता बढ़े और उस परिवारों को जो है किसी भी प्रकार से भविष्य में कोई जो है इस तरह की
घटनाओं का सामना न करना पड़े, मैं इसके लिए उन परिवारों के साथ अपने को जोड़ते हुए जो है मैं बहुत काफ़ी मर्माहत हूँ। और ऐसी घटनाएं हमारे देश में, प्रदेश में कहीं न हों, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।